गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आर कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का वेलकम। काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहे हैं कि सर 2021 स्टार्ट हो गया है, हम तैयारी कैसे करें, हम कैसे स्टडी करें कि हमारे केमिस्ट्री में 100/100 मार्क्स आ जाए। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। आज के वीडियो में हम केवल ये सीखेंगे कि कैसे अपन अच्छे से तैयारी करें और बहुत कम समय में बहुत अच्छी पढ़ाई करके, तरीके वाली पढ़ाई करके कैसे 100/100 मार्क्स ला सकते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में रेगुलर बने रहिए। आज की वीडियो में अगर बात करते हैं तो आपके 56 जो मार्क्स होते हैं वो आपके थ्योरी के होते हैं। आपके 30 जो मार्क्स होते हैं बच्चों प्रैक्टिकल्स के होते हैं। और अपने जो 14 मार्क्स होते हैं बच्चों वो सेशनल मार्क्स होते हैं जो अपन को स्कूल से मिलते हैं। इन सभी के अगर अपन कैलकुलेशन करते हैं तो 100 नंबर का अपना पेपर है। और अपना टारगेट यही होना चाहिए कि मुझे 100 में से 100 नंबर कैसे लाना है। तो कोरोना महामारी के चलते 2020 के अंदर हमने बहुत कुछ खोया, लेकिन कुछ भी नहीं पाया। 2021 में एक नई शुरुआत, जिससे आपके जीवन में सफलता प्राप्त हुए। तो उसके लिए हम कैसे तैयारी करें, उसके बारे में आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो बच्चों, आज की जो क्लास है, इस क्लास में बात करते हैं अपन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा हटाए गए चैप्टर्स, कौन से चैप्टर हटाए गए हैं और कौन से चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर अपन फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर होगा अपना सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ठीक है। इस चैप्टर में इन्होंने ठोसों का विद्युतीय, चुंबकीय एवं पराविद्युत गुण, इन टॉपिक को हटाया है। तो सबसे पहले तो बच्चों, अपन को इन टॉपिक को नहीं पढ़ना है। ठोसों का जो विद्युतीय गुण होता है उसमें अपन बात करते हैं, चालक के बारे में बात करते हैं। एक आपके अर्धचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो उनकी स्टडी अपन को यहाँ पे नहीं करनी है। तो यहाँ पर अपन को सॉलिड स्टेट में किसकी स्टडी करनी है उसके बारे में बताता हूँ आपको। अगर अपन सॉलिड स्टेट की बात करें तो बच्चों, यहाँ पर सॉलिड स्टेट के अंदर हमें स्टडी करनी है। नंबर 1 बात करनी है हमें विभिन्न बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। तो विभिन्न बलों के आधार पर ठोसों को यहाँ पे 4 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। एक आपका आणविक होता है, एक आपका आयनिक होता है, एक सहसंयोजक होता है, एक धात्विक होता है। इसके बाद हमें स्टडी करना है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों का क्लासिफिकेशन क्या है, यानी कि इसमें डिफरेंस क्या होगा। क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, एकक कोष्टिका क्या होती है। एकक कोष्टिका के अंदर अपन अध्ययन करेंगे एससीसी, एक पढ़ना है बच्चों आपको बीसीसी, एक पढ़ना है आपको एफसीसी और एक पढ़ना है आपको ईसीसी। इन यूनिट सेल के बारे में आपको स्टडी करनी है। आगे चलते हैं। एकक कोष्टिका के घनत्व का परिकलन, इसके घनत्व का आपको परिकलन करना है। तो बच्चों, इसके लिए अपन डेंसिटी निकालेंगे। डेंसिटी निकालने का तरीका होता है ZM/A³ × Na। तो इस फॉर्मूले को अपन यहाँ पे सीखेंगे, जिसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स अपने यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा क्रिस्टल जालक क्या होते हैं और इनमें कौन कौन सी रिक्तिकाएं पाई जाती, तो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की अपन यहाँ स्टडी करने वाले हैं। तो आई होप आपको ठोस अवस्था में क्लियर पता लग गया होगा कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो बच्चों, सॉलिड स्टेट के अंदर अपन को केवल इन्हीं टॉपिकों की स्टडी करनी है और अपन को 4 मार्क्स यहाँ से लेना है। अपने लिए क्वेश्चन बन सकता है 1+1+2, ब्लू प्रिंट के आधार पर अपने इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। तो आप अच्छे से इसकी स्टडी करें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दें, अपन क्या करेंगे, इसका वीडियो अपलोड कर देंगे। तो बच्चों, ये अपन ने बात करी सॉलिड स्टेट के बारे में। अब बच्चों, अपन डिस्कशन करते हैं सॉल्यूशन में क्या क्या होता है। सेकंड चैप्टर अपना सॉल्यूशन है। इसमें अपन को असामान्य आणविक द्रव्यमान और वांट ऑफ गुणांक नहीं पढ़ना है। असामान्य आणविक द्रव्यमान के अंदर अपन वांट ऑफ गुणांक का रिलेशन निकालते हैं। वांट ऑफ गुणांक का संगुणन की मात्रा और वियोजन की मात्रा से रिलेशन पढ़ते हैं। और अपने सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट वाला टॉपिक होता है। इन सभी को अपन को यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो सवाल ये है कि हमें विलियन में अब क्या पढ़ना है। तो बच्चों, अगर अपन को विलियन में यहाँ पढ़ना है तो अपन को विलियन में पढ़ना है विलियन के प्रकार, तनु विलियन, सांद्र विलियनों के बारे में। अपन को विलियन की यूनिट पढ़ना है। ठीक है। इसके अलावा अपन को क्या पढ़ना है, अपन को गैसों की द्रवों में विलेयता, आदर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श विलयन क्या होता है, स्थिर क्वांतीय मिश्रण क्या होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठोस विलयन, अणुसंख्यक गुणधर्मों में अपन को पढ़ना है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वंथनांक उन्नयन,
हिमांक अवनमन, परासरण दाब और अणु संख्या गुणधर्मों के विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। तो बच्चों इन टॉपिकों की अपन को स्टडी करनी है। 4 मार्क्स का चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आप अच्छे से राउल्ट के नियम, आइडियल सॉल्यूशन, आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन और जो आपके ऑस्मोटिक प्रेशर है बच्चों, सब विलियन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। तो परासरण दाब के सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसके अलावा आपके क्वथनांक उन्नयन के क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सभी को आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो बच्चों आगे डिस्कशन करते हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन में कौन कौन से टॉपिक को अपन को नहीं पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं वैद्युत अपघट्य, अपन को नहीं पढ़ना है। वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अपघटन के नियम। तो वैद्युत अपघटन के नियमों में जनरली फेराडे का फर्स्ट लॉ, फेराडे का अपने फर्स्ट लॉ आता है और फेराडे का सेकंड लॉ आता है। इनकी स्टडी अपन को नहीं करनी है। वैद्युत रासायनिक सेल कंप्लीट अपने हटा दिया है। डीएनए सेल हमें नहीं पढ़ना है। प्राथमिक और द्वितीयक सेल, यहाँ तक कि हमें ईंधन सेल भी नहीं पढ़ना है। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल हैं बच्चों, अपने बैटरीज थी, ड्राई सेल थे, मरकरी सेल था, लेड स्टोरेज सेल थे, इन सभी को अपन को नहीं पढ़ना है। तो एक्चुअली में अगर अपन सॉल्यूशन या विलियन की अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तैयारी करते हैं तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें स्टडी जो करनी है वो अपने सामने ये रहा, हमें पढ़ना है। एक तो इलेक्ट्रोड विभव पढ़ना है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, सेल का विद्युत वाहक बल, इसके अलावा गिब्स एनर्जी, नैन्स्ट समीकरण, वैद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता, कोलराउश के नियम, इन सभी टॉपिकों को अपन को स्टडी करना है। और बच्चों 5 मार्क्स का चैप्टर है जिनमें से न्यूमेरिकल्स आपकी जरूर आते हैं। यहाँ पर आपको चालकता पर तनुता का प्रभाव, इसके अलावा आपको कोलराउश के नियम, तो कोलराउश के नियम के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट्स होते हैं, तो आप रेगुलर इनकी स्टडी करते रहो। इसके अलावा अगर अपन आगे चलते हैं, अगर अपन लेसन नंबर 5 की बात करते हैं तो लेसन नंबर 5 अपना सरफेस केमिस्ट्री होता है बच्चों। सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठीय रसायन, इसके अंदर मोस्टली हमें इन चीज़ों को नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है? उत्प्रेरण के बारे में नहीं पढ़ना है, उसके प्रकार नहीं देखना है, ठोसों की उत्प्रेरकों की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं पढ़नी है, हमें एंजाइम नहीं पढ़ना है और पायस भी नहीं पढ़ना है। बच्चों अगर आप सरफेस केमिस्ट्री की तैयारी करते हो तो आप इसको पार्ट में डिवाइड करो। सबसे पहले आपको स्टडी करनी है बच्चों कोलाइड की, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो कोलाइड होता है। सबसे पहले आप कोलाइड को पढ़ें, कोलाइड की कौन कौन सी मेथड्स होती हैं, कोलाइड कैसे बनाया जाता है, इसमें टिंडल प्रभाव आते हैं, ब्राउनी गति आती है, उनको आप अच्छे से पढ़ें। अगर आप कोलाइड पढ़ लेते हो तो इसके बाद आपको टॉपिक पढ़ना होता है अधिशोषण के बारे में। तो ये छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये, सबसे पहले आप कोलाइड को पढ़ें, उसके बाद आप अधिशोषण को पढ़ें। तो इससे क्या होगा, आपके कंप्लीटली पूरे मार्क्स आ जाएंगे। अब सवाल है कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो बच्चों इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर के अंदर मोस्टली अगर अपन बात करते हैं तो हमें पढ़ना है सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो बात करते हैं अधिशोषण, अवशोषण, विभेद, ये चीज़ अपन को यहाँ पर पढ़नी होती है। ठीक है, ब्राउनी गति क्या होती है, टिंडल प्रभाव क्या होता है, इन सबको अपन को यहाँ पर पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक आपके यहाँ लिखे हुए हैं, इन सभी टॉपिकों की आपको स्टडी करनी है। इससे पहले अपना एक चैप्टर छूट गया है, अपन उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट होता है केमिकल काइनेटिक्स, जिसके कि न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। तो रासायनिक बलगति की बात करें तो बच्चों रासायनिक बलगति के अंदर हमें क्या करना है, हमें अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव, सक्रियण ऊर्जा, अभिक्रिया के वेग सिद्धांत, मध्यवर्ती यौगिक संघट आवर्तियों की चैप्टर के पीछे का पूरा पोर्शन था, उन सबको हटा दिया गया है। तो बच्चों अपन को ये सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। यहाँ पर आपको जो पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। इसके अलावा आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, अगर अपन देखें तो रासायनिक बलगति के में आप पढ़ सकते हो, देखो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, वेग समाकलित समीकरण कैसा है, अर्धायुकाल, शून्य कोटि, प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है, इन सबको आपको पढ़ना है। 5 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें प्रथम कोटि अभिक्रिया की यूनिट और प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग समाकलित समीकरण एवं उसके अर्धायुकाल के सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो अगर आप चाहें तो केमिकल काइनेटिक्स की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप सारे पार्ट वहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसमें जो न्यूमेरिकल की ट्रिक होती है वो मैंने बना रखी है, तो आप आसानी से देख सकते हैं। बात करते हैं लेसन नंबर 6। लेसन नंबर 6 अपने कम्प्लीटली गवर्नमेंट ने हटा दिया है।
खुशी की बात है हमें इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है लेसन नंबर 6 को राजस्थान बोर्ड ने पूरा हटा दिया है, तो हमें इसकी स्टडी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, बात करते हैं लेसन नंबर 7। लेसन नंबर 7 चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें अपन को ग्रुप 15 पढ़ना है। सबसे पहले तो ग्रुप 15 में हमें नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की संरचना, तो नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड पढ़ते थे अपन पहले। यहाँ पे एक नाइट्रस ऑक्साइड होता था, एक नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, एक डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड होता है, एक डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड होता है और एक डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड होता है। इन सभी की हमें स्टडी नहीं करनी है। फास्फोरस के अपरूप फास्फिन, ये चीज़ हमें नहीं पढ़नी है। सेम यही कहानी हमें ग्रुप 16 में रखनी है, सेम यही कहानी ग्रुप 17 में रखनी है। तो ग्रुप 16 के अंदर भी हमें सल्फर, उसके अपरूप, इन सभी को नहीं पढ़ना है। ग्रुप 17 में हमें अंतर हैलोजन यौगिक नहीं पढ़ना है। अब सवाल ये है, तो यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है? तो बच्चों यहाँ पर पढ़ने के लिए पी ब्लॉक अगर हमें पढ़ना है ढंग से, तो बच्चों पी ब्लॉक में हमें केवल ये पढ़ना है, इसका ग्रुप 15 का सामान्य परिचय क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इसकी आवर्तिता क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ना। सेम यही कहानी हमें ग्रुप 16 में पढ़नी है, यही कहानी हमें ग्रुप 17 में पढ़नी है और यही कहानी ग्रुप 18 में पढ़नी है। कुल मिला के हमें सिलेबस के बाहर गेम नहीं खेलना है, जो भी गेम खेलना है हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग गेम खेलना है। तो बच्चों ये हो गया अपने लेसन नंबर कौन सा, अपने लेसन नंबर 7 हो गया। अब बात करते हैं लेसन नंबर 8 की। तो लेसन नंबर 8 की बात करें अपन, तो लेसन नंबर 8 में बच्चों अपने पास आता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। सबसे इजी लेसन है। इसके अंदर बच्चों हमें एफ ब्लॉक के तत्व, रासायनिक अभिक्रियाशीलता, लैंथेनाइड और एक्टिनाइडों का कंपैरिजन नहीं पढ़ना है, लेकिन इसके अंदर हमें लैंथेनाइड संकुचन के बारे में पढ़ना है। उन सारी बातों का अपन स्टडी करना है। तो सवाल में पढ़ना क्या है, आप डी ब्लॉक को कंप्लीट पढ़ना है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, इसके अलावा डी ब्लॉक के आपकी परमाणु त्रिज्या पढ़ना है, आयनन विभव पढ़ना है, अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण पढ़ना है, मिश्र धातुओं का निर्माण कैसे होता है, वो सारी बातें आपको पढ़ना है। तो अपन एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है पे। तो बच्चों डी ब्लॉक के तत्वों में एक तो पढ़ना है आपको सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण धातुओं के गुण, इन सभी टॉपिकों की आपको स्टडी करनी है। इसका विशेष ध्यान रखना है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर आपको 100/100 मार्क्स लाना है तो कॉन्फिडेंस के साथ जो टॉपिक हटा दिए गए उनको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ए ब्लॉक का बता दिया मैंने आपको क्या पढ़ना है। तो बच्चों ये हो गया अपना लेसन नंबर 8। अगर अपन नॉर्मली लेसन नंबर 9 की बात करते हैं, तो लेसन नंबर 9 में अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आपको पढ़ना क्या है, देखो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, इन सबको हटा दिया गया है, तो आपको इनको नहीं पढ़ना है। अब जो टॉपिक आपके बचते हैं, कौन से बचते हैं आपके टॉपिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो नोमेनक्लेचर होता है वो कैसे होता है। इसके अलावा आप देखो सामान्य परिचय आपको पढ़ना है, लिगेंड उनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ना है, समन्वय मंडल, उपसंयोजक यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण, वीबीटी, सीएफटी। तो प्ले लिस्ट के अंदर इसके भी कंप्लीट सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे, आप अच्छे से वहाँ पे स्टडी कर सकते हो। बच्चों ये हो गया। अब बच्चों अपन चालू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अपना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर अपन हेलो एल्केन की बात करते हैं, तो बच्चों यहाँ पर हेलो एल्केन में हमें देखो हेलो एल्केन की नाम पद्धति, आबंध की प्रकृति, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, SN1 SN2, विलोपन अभिक्रियाएं और ऐसे ही हेलो, इन चीज़ों को तो अपन को यहाँ पढ़ना है। ठीक है ना, इन चीज़ों को अपन को पढ़ना है। लेकिन मोस्टली हमें कौन सी चीज़ नहीं पढ़नी है उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। अगर आप बात करें तो हेलो एल्केन के अंदर बच्चों हमें हेलोजन व्युत्पन्नों में अपन ट्राइक्लोरोमीथेन, आइडोफॉर्म नहीं पढ़ना है। ट्राइक्लोरोमीथेन में आपके क्लोरोफॉर्म आता है। ठीक है ना, आपके फ्रियोन नहीं पढ़ना है, DDT नहीं पढ़ना है, BHC नहीं पढ़ना है और इनके उपयोग नहीं पढ़ना है। मतलब लेसन के पीछे के जो टॉपिक्स हैं सारे हटा दिए गए हैं, तो इन सभी को आपको नहीं पढ़ना है। बात करते हैं अपन आगे के टॉपिक अपने ऑक्सीकरण वाला। तो एल्कोहल फिनोल ईथर की बात करते हैं। तो एल्कोहल फिनोल ईथर में ज़्यादा कुछ नहीं हटाया है, केवल अपन को बच्चों इनके यूज नहीं पढ़ने, ओनली एल्कोहल में मेथेनॉल एथेनॉल के और बाकी जितने भी पार्ट्स होते हैं यानी कि एल्कोहल फिनोल ईथर के जो भी रिएक्शनें होती है उन सारी केमिकल रिएक्शन को आपको पढ़ना है। इसका विशेष ध्यान रखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही डिसाइड करती है कि अपने 100/100 मार्क्स आते हैं नहीं आते हैं। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे थोड़ा विशेष ध्यान रखें, इन केमिकल रिएक्शन को ट्रिक से याद करें ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। अगर अपन बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन की बात करते हैं,
तो एल्डिहाइड कीटोन में एल्डिहाइड कीटोन की बात करते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन और जो कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर था, इस चैप्टर में इन्होंने कुछ भी नहीं हटाया है। तो कंप्लीटली आपको क्या करना है, एल्डिहाइड को तो पूरा जो बुक में दे रखा है उसको ऐसे कैसे आपको नोट्स बनाना है और तैयारी करनी है, तब आपके 4 मार्क्स यहाँ से आपको मिलेंगे। ठीक है। अगर अपन नाइट्रोजन की बात करते हैं तो बच्चों नाइट्रोजन के अंदर देखो ये चीज़ें पढ़नी होती है, एमी, नाइट्रो यौगिक, नाम पद्धति, इन सारी बातों का आपको पढ़ना होगा। ठीक है। अगर अपन बात करते हैं त्रिविम रसायन, तो त्रिविम रसायन के अंदर बच्चों अपन को डेफिनेशन पढ़ना है, विन्यास संरूपण पढ़ना है, इन सारी चीज़ों को अपन को पढ़ना है। और अपन जो ये मैंने कुछ आपको बातें बताई हैं, इनको आपको ध्यान रखना, इनके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। जो सिलेबस में दिया हुआ है आपको उसी को पढ़ना है। विदाउट सिलेबस में जो चीज़ नहीं है आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। अच्छे से तैयारी करो। और आपके सॉल्यूशन चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये मैंने आपको यूट्यूब पे कंप्लीट करा दिया है। आप अच्छे से तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो। कोई चीज़ नहीं आती है आप कमेंट सेक्शन में मुझे उसका बता देना। थैंक यू सो मच।